कहते हैं समय किसी का नहीं होता, और जब समय खुद ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भागने की कोई जगह नहीं बचती। ये कहानी है मदनपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां हर साल एक रंग बिरंगा मेला लगता था। बच्चे झूलों में हंसते, बूढ़े किस्से सुनाते और हर चेहरे पर रौनक होती। लेकिन इस बार मेले में एक अजीब सा बूथ लगा था, जिसके ऊपर लिखा था, समय की घड़ी आपका भविष्य बताएगी। लोग उस बूथ को देखकर हंसते हुए आगे बढ़ जाते, लेकिन एक 14 साल का लड़का आदित्य वहीं रुक गया। बूथ के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे की झुर्रियां इतनी गहरी थीं जैसे सदियों की कहानी छिपाए हों। उसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतली के। उसके पास एक पुरानी जंग खाई घड़ी थी। बिना कुछ कहे उसने घड़ी आदित्य की ओर बढ़ा दी। उसने बस इतना कहा, एक बार इसे छू लो, फिर देखना समय क्या कहता है। आदित्य ने बिना डरे घड़ी को छू लिया, और तभी पूरी दुनिया थम गई। हजारों की भीड़ गायब, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक धीमी सी टिक 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 टिक। घड़ी की सुई रुक चुकी थी और रात के 3:33 पर। उस पल आदित्य को लगा जैसे उसकी धड़कन भी उसी वक्त बंद हो गई हो। उस रात जब आदित्य अपने कमरे में सो रहा था, उसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दीवार पर टंगी घड़ी से हल्की सी लाल रोशनी आ रही थी। वो अब भी रात के 3:33 ही दिखा रही थी। अचानक कमरे के कोने में कोई खड़ा था। वो थी वही बूढ़ी औरत, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, मुंह से भाप निकल रही थी, और हाथ में थी एक जलती हुई घड़ी। उसने कहा, अब हर घंटे तेरे जीवन से एक रिश्ता छिनता जाएगा। और तभी घड़ी ने एक बार फिर टिक किया, टिक। अगले दिन आदित्य का पालतू कुत्ता मर गया। फिर स्कूल में उसका सबसे अच्छा दोस्त नील बिना किसी वजह के गायब हो गया। तीसरे दिन उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया। हर घंटे कुछ खोता जा रहा था, लेकिन घड़ी अब भी रात के 3:33 पर ही रुकी थी, जैसे समय चल ही नहीं रहा था, या फिर समय सिर्फ आदित्य के लिए रुक गया था। डर के मारे आदित्य गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास गया। उन्होंने उसे देखा और बिना कुछ पूछे बोले, तूने जिस घड़ी को छुआ वो काल की घड़ी है। हर 1000 साल में एक बार वो प्रकट होती है, और जिसे वो छू ले उसका अंत शुरू हो जाता है। आदित्य रो पड़ा, मैं क्या करूं बाबा, कैसे बचूं? बाबा बोले, तू उसी घड़ी को फिर से ढूंढ और समय को उल्टा घुमा। अगर घड़ी वापस घूम गई तो शायद तेरा जीवन बच जाए, लेकिन एक गलती और तू समय में ही खो जाएगा। आदित्य भागता हुआ मेला पहुंचा, पर अब वहां वो बूथ नहीं था। जहां वो बूथ था वहां अब राख उड़ रही थी, लेकिन राख के बीचों बीच वो घड़ी पड़ी थी, जली हुई, टूटी हुई, पर अब भी उसकी सुई रात के 3:33 पर थी। आदित्य ने कांपते हुए हाथों से घड़ी उठाई और सुई को उल्टी दिशा में घुमाया। घड़ी ने एक तेज चीख मारी, घरट हुए, जमीन कांपने लगी, हवा में बिजली चमकने लगी, और सब कुछ काला हो गया। जब आदित्य की आंख खुली तो वो अपने कमरे में था। माँ रसोई में थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे। सब कुछ सामान्य था। आदित्य ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर गई। वहां टंगी थी वही घड़ी, और उसमें समय क्या दिखा रहा था? 3:33 AM। शायद आदित्य समय से बच गया, या शायद समय अब उसका इंतजार कर रहा है अगली गलती के लिए। अगर कहानी ने डराया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।